आज की ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं कि आईपीएल का सत्र की शुरुआत हुई है। सीएसके को झटका, पहले 2 सप्ताह आईपीएल में नहीं खेलेंगे धोनी। चेन्नई सुपर किंग के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी पिंडली की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के पहले 2 सप्ताह में नहीं खेल पाएंगे। फ्रेंचाइजी ने शनिवार को यह जानकारी दी। सीएसके ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल पिंडली की चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। इस कारण उनका आईपीएल 2026 के पहले 2 सप्ताह में खेलने की संभावना नहीं है। धोनी ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से आईपीएल खेलना जारी रखा है। इस 44 वर्षीय खिलाड़ी के आईपीएल में भविष्य को लेकर प्रत्येक सत्र में कयास लगाए जाते हैं। धोनी अब सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं, इसलिए उनके लिए मैच फिटनेस बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ टीम के कप्तान हैं, लेकिन टीम की रणनीति धोनी के इर्द गिर्द ही घूमती है। वह आईपीएल की शुरुआत से ही इस टीम से जुड़े हैं। धोनी ने पिछले आईपीएल में 14 मैच खेले थे और निचले क्रम में बल्लेबाजी करते फिनिशर की भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से उन्हें घुटनों की समस्या के बारे में बार बार जूझना पड़ा है और 2023 में उनकी सर्जरी भी हुई थी। सीएसके आईपीएल में अपनी अभियान की शुरुआत 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध करेगी। और आज की दूसरी सबसे जरूरी अहम खबर, चलिए मेरे साथ। सुनील गावस्कर का एक बहुत बड़ा बयान आया है। सुनील गावस्कर ने कलम से लेख लिखा है। यह लेख खेल की सबसे बड़ी टी20 लीग के शुरू होने से कुछ ही घंटों पहले लिखी जा रही है। पिछली शाम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास गुजरते हुए स्टेडियम में अंतिम तैयारियां होती दिखाई दे रही थी। इन संस्करण की शुरुआत भावुक पलों के साथ हुई, जो संयोग से 2008 में इसी स्टेडियम में शुरू हुआ था। उस समय ब्रेंडन मैकुलम ने यादगार पारी खेलते हुए 158 रन बनाए थे, जिसमें चौकों छक्कों की ऐसी बरसात थी जिसने सबको रोमांचित कर दिया था। यह उस टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत थी जिसके बारे में उस समय समर्थकों और संदेह करने वालों की संख्या लगभग बराबर थी। इस बार बेंगलुरु फ्रेंचाइजी के उन युवा प्रशंसकों की स्मृति का सम्मान के लिए उद्घाटन समारोह नहीं होगा जिन्होंने अपने चैंपियन खिलाड़ियों को बधाई देने की जल्दबाजी में हुई भगदड़ में जान गंवाई थी। उद्घाटन समारोह को रद्द कर उन प्रशंसकों की याद को सम्मान देने के लिए बीसीसीआई पूरी तरह प्रशंसा का पात्र है। केएससी भी सराहना का हकदार है, जिसने उस दिन जान गंवाने वाले 11 की याद में 11 सीट खाली रखने का फैसला किया। केएससीए के नए अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद, सचिव संतोष मेनन और उनकी टीम के उस प्रयास का भी उल्लेख जरूरी है उन्होंने कर्नाटक सरकार और अन्य अधिकारियों से समन्वय कर मैचों की मेजबानी की अनुमति हासिल की है। वर्षों से कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ तमिलनाडु और मुंबई क्रिकेट संघ के साथ भारत के सबसे प्रगतिशील और दूरदर्शी क्रिकेट संगठनों में रहा है। अगर कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु में क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने की उनकी उत्साह बढ़ाने का मौका नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी।